Welcome everyone to your own channel, Anukrishnan Parents Labs. We are doing PYQs on equilibrium, which is chemical and ionic equilibrium. Let's try certain questions here. Question number 9. A liquid is in equilibrium with its vapor at its boiling point. On the average, the molecule of the two phases have equal. So, equilibrium में क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? आंसर इज टोटल एनर्जी. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एनर्जी यहाँ पे बैलेंस है, राइट? Answer is C. 10th question on your screen. Pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where dissociation is appreciable at equilibrium. अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन की वैल्यू दी है, एप्रिशिएबल डिसोसिएशन है, इक्विलिब्रियम पे पूछा जा रहा है आपसे. Kp does not change significantly with pressure. Does not change with pressure. Concentration of ammonia does not change with pressure. Concentration of hydrogen is less than the nitrogen. देखो इसमें सिग्निफिकेंट चेंज प्रेशर के साथ केपी में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अल्फा आपके पास बड़ा नंबर है, राइट? अगर एक अल्फा छोटा नंबर होगा तो पी चेंज करने पे ज्यादा परिवर्तन मिलेगा आपको केपी, राइट? सो आई होप यू कैन मार्क द ऑप्शन. ऑप्शन इज ए. स्टेटमेंट ए इज करेक्ट इन द रेस्ट स्टेटमेंट्स आर केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर, हेंस कांस्टेंट टेंपरेचर केपी विल नॉट चेंज, राइट? सो इसका जो सही आंसर बना सकते हो आप इसको बी भी बोल सकते हो बिकॉज इसमें लिखा है डज नॉट चेंज विद प्रेशर. आई थिंक दैट मेक मोर सेंस एंड यू कैन मार्क दैट ऑप्शन. Question number 11. A certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX. Kb is given X minus के लिए 10 पर minus 10 pH पूछा हुआ है. देखो ये कैसा बफर है? वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट और वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो ये एसिडिक बफर है. आपको X माइनस गिवन, Kb के लिए गिवन है वैल्यू, तो वहां से आप K निकाल सकते हो. 10 पर minus 4 हो जाएगा. pH is Pk plus log of salt upon acid. सॉल्ट और एसिड तो इक्वल हो गए, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आंसर आ जाएगा Pk अगर 4 है तो सॉल्ट अपॉन एसिड log of 1 0 बन जाएगा, pH ही आपका 4 के इक्वल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. A certain weak acid has dissociation constant 10 power minus 4. Equilibrium constant for its reaction with a strong base is, right? Strong base is how much? So weak acid का dissociation constant given है, आपको पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होंगे वैल्यू. देखिए उस केस में आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा CH3COH. मान लो एक वीक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ, तो बनेगा क्या? CH3CONa. CH3CONa का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें उल्टा करते हैं तो होती वैल्यू KW/K, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? K/KW, यानी 10 पर minus 4 डिवाइडेड बाय KW विच इज 10 पर minus 14. तो आंसर बनना चाहिए इसका सी ऑप्शन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक ये सभी को समझ में आता है. KW/K मार्क मत करना, वो हाइड्रोलाइसिस है, उसका रिवर्स आंसर मार्क करना. An example of reversible reaction is, 4 केसेस गिवन है, आपको पूछा है रिवर्सिबल रिएक्शन में से कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी? जो कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रिवन ना हो, जहाँ पे फॉरवर्ड से बैकवर्ड आने का स्कोप हो. अगर एक क्लोज वेसल है तो वहाँ पे आपके पास गैसियस कंपोनेंट होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. ओपन वेसल में गैसियस कंपोनेंट है तो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी रिएक्शन, ये भी आपको पता है. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर. आंसर इज डी ऑप्शन. Because this reaction KNO3 plus NaCl gives KCl plus Na2 is having ions both the sides, right? तो उसका लॉजिकली अगर देखोगे सो ये एक्वस फॉर्म में है और कोई भी सॉलिड गैस इसमें इनसॉल्युबल फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो आप इजीली इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन 14. द बेस्ट इंडिकेटर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किस रेंज में पीएच लेके जाएगा, आपको वहीं से मार्क करना है. आंसर होगा फेनोल्फथलीन 8 to 9.6. 8 to 9.6. आंसर इज डी ऑप्शन. इसमें इंडिकेटर से कोई प्रिपेयर करेगा. फेनोल्फथलीन कैसे बनता है ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. थैलिक एनहाइड्राइड को लेते हैं, 2 मोल फिनॉल को लेते हैं और H2SO4 के साथ फ्यूज करते हैं. सो एक स्ट्रक्चर बनती है थैलिक एनहाइड्राइड जहाँ पे PHOH हैंग होता है एक कार्बन पे, वो स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज कैसे बनाते हैं? ओके, सो बेंजीन रिंग एंड Me2 एंड देन उधर SO3 minus Na. ऑल दोस थिंग्स प्लीज रिवाइज फ्रॉम अमाइंस टॉपिक. Very important question. Question number 15. The conjugate acid of NH2 minus is. Conjugate base कैसे निकालते हो? H plus निकाल के. Conjugate acid कैसे निकालोगे? H plus दे के. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ammonia. Question 16. The compound that is not a Lewis acid. Anything that cannot accept electron is not a Lewis acid. तो देखिए किस केस में आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है और वो कुछ भी ले नहीं सकता, राइट? सो चेक BF3 ले लेगा, AlCl3 ले लेगा, BCl2 भी ले लेगा. SnCl4 is not a Lewis acid.
दो SnCl4 कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स अ डिफरेंट रीजन। SnCl6-2 बनाता है, बट लुईस एसिड बोलने से गलत हो जाएगा। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 70, द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन एसिडिक एसिड, बेसिकली वो कंपाउंड जिससे रिएक्ट ना करे, यानी एसिडिक एसिड वाला ही नेचर, यानी उसका नेचर एसिडिक नेचर हो, राइट। अब ढूंढो इसमें किसका नेचर एसिडिक होगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस गिवन है। सो वन इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बेसिक हो गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक हो। कैल्शियम ऑक्सलेट चेक करो, कैल्शियम ऑक्सलेट में CaC2 4 ऑप्शन गिवन है आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस है C2 4-2, तो ये आपका आंसर बन सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज वीडियोस। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस।